सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। जाहिल ठर्रा पीने की, जाफरान पीने की। तो हमारी लोकतंत्र की सकती है ये मतदाता ही गलत है। बार धाड़ में उतर आए कल आप। धर्मपत्नी है हमारी कीर्तन मंडली के अध्यक्ष। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मेरे साथ में एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो पिछली बार का चुनाव हार गए थे और इस बार हमें ये सुनाई दे रहा है कि जब से चुनाव हारे हैं तब से ये लगातार अपने मतदाताओं को मैसेज दे रहे हैं, कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि जो भी शराब इन्होंने पिछले चुनाव में बांटी थी वो शराब इनकी वापस की जाए। इसी बात में कल एक हाथापाई भी हो गई और उस हाथापाई के बाद अब आज हम मजबूर हैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए। आइए पूछते हैं इनसे कि कल हुआ क्या था। नमस्कार। कैसा? नमस्कार। आप ये दुखी गाना गा रहे हैं, ये आप बाद में गाइएगा। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आप पिछली बार का चुनाव कैसे हार गए? यार भाई साहब क्या बताऊं आपको, पिछली बार का चुनाव में जो मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई ना, उस गलती ने मेरा सारा बजट हिला दिया। ऐसा क्या हो गया था? पिछली बार में ये जो फर्जी मतदाता है ना, फर्जी मतदाता मतलब गलत जाहिल आप ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। जाहिल क्या होता है? फर्जी मतदाता मतलब गलत वोट पड़े थे क्या? वोट नहीं पड़ी है, मतदाता ही गलत है। क्या हुआ था ऐसा? इनको आदत पड़ी है 300 से ऊपर कभी इन्होंने बोतल देखी नहीं है। आदत पड़ी है इनको 150-200 की ठर्रा पीने की, जाफरान पीने की। मैंने पिछले चुनाव में 800 रुपए की एक बोतल लाया, 800 रुपए की बोतलें लाया था मैं, प्रत्येक को मैंने एक बोतल दी, महंगी दारू पिलाई। और वो दारू शायद इनको चढ़ी नहीं क्योंकि इनको आदत पड़ी और जाफरान या फिर ठर्रा पीने की। तो इस चक्कर में इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया यार भाई साहब। आपको कैसे पता कि उन्होंने आपको वोट नहीं किया? मुझे सब पता है भाई साहब, सब जानता हूँ मैं। पूरी लिस्ट बना रखी है मैंने, कहाँ कितनी बोतल गई और कहाँ कितना पाऊँ गया। अभी तो लिस्ट ही बनाई है मैंने। कितना वोट पड़ा था आपको पिछली बार? एक वोट यार भाई साहब। एक वोट? सुनाई नहीं देता क्या? नहीं, आपको एक ही वोट पड़ा पिछली बार चुनाव में। तो एक वोट तो आपका हो गया। मेरी टीम ने मेरे को बताया था कि आपके परिवार में 3 मतदाता हैं। यार टीम को अच्छे कामों में भी लगा लिया करो कभी। नहीं देखिए, हमारा की जिंदगी में तुम्हें क्या पड़ी रहती है दखल अंदाजी करने की। आप मेरे काम पे मत बोलिए, मेरा काम जो मैं करूंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके घर में 3 मतदाता हैं, आपको पड़ा एक वोट। ये वोट आपको किसका पड़ा? आपका अपना ही पड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि बाकी परिवार के 2 लोग नहीं चाहते थे कि आपको वोट दें और फिर आप हमारे मतदाताओं पे इल्जाम लगा रहे हैं। अपना भी कहाँ पड़ा यार? अपना भी नहीं पड़ा मतलब? ये डालोगे तो नहीं ना? नहीं, वो देखिए YouTube में जो भी हमें देखते हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और आपका दुख उनको पता होना चाहिए। आपको अपना ही वोट नहीं पड़ा। अपना पड़ता तो भाई साहब 2 वोट हो जाते यार। देखिए, इससे बहुत खुशी हुई मेरे को कि हमारा जो मतदाता है वो शराब खुशी किस पीने बात के की बाद। हो गई भाई साहब तुम्हें? एक मिनट में बात कर लूं। वो मतदाता जो है हमारा, वो शराब पी के वोट नहीं कर रहा है, वो मत दे रहा है अपने हिसाब से और अपने मुद्दों को देख के हो रहा है। तो मैं इन्हीं प्रत्याशी से पूछता हूँ। अच्छा एक बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको शराब पी के वोट नहीं दिया, तो ये तो खुशी की बात है ना। ये तो लोकतंत्र, इसका मतलब मजबूत है हमारा कि आपकी शराब पी के भी लोगों ने वोट नहीं दिया है आपको। खुशी की बात आपके लिए होगी भाई साहब, ये बिके हुए मतदाता है। बिके हुए कैसे बोल रहे हैं आप? मतलब क्या बिके हुए कैसे बोल रहे हैं? वो जो विपक्ष वाला जीता है, हाँ, उसने दिमाग से गेम खेला है भाई साहब। मैं यहाँ महंगी दारू पिलाने के चक्कर में हारा हूँ और वो 300 रुपए की दारू पिलाकर इनको जाफरान ठर्रे डुप्लीकेट, उस चक्कर जो ज़्यादा चढ़ती है। इनको तो वही दारू चाहिए सालों को जो ज़्यादा चढ़ती है। उन्होंने उसकी दारू पी और सारे वोट वो ले गए यार। मेरी महंगी दारू का क्या फ़ायदा? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि आपको तो आपके घर से वोट नहीं पड़ा ना। आपके घर में 3 वोट था, आपको अकेला अपना वोट पड़ा। आप बोल रहे आपने खुद को भी वोट नहीं डाला है, तो उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी। अच्छा तो कौन आपके घर में कौन कौन मतदाता है? हमारी माता जी, एक माता जी हैं, धर्मपत्नी है, एक हम आप हैं। अच्छा तो आपने अपने को वोट नहीं किया, तो धर्मपत्नी और माता जी में से किसी एक ने आपको करा होगा वोट? माता जी। अच्छा केवल माता जी ने दिया। अच्छा ये बताइए, माफ कीजिए मत यार भाई साहब।
पीले दांत मत दिखाओ आप अपने। सॉरी माफ कीजिए, साफ कर दीजिए। अब मेरे दांतों में बच जाइए, आप माफ कीजिए मेरे को। मैं पूछ रहा हूँ आपकी धर्मपत्नी ने आपका वोट क्यों नहीं किया? वहाँ भी तो गलती हुई, हमने से पता नहीं कितनी गलतियाँ हुई। हाँ। धर्मपत्नी है हमारी कीर्तन मंडली के अध्यक्ष। तो एक दिन उसने हमसे पूछ लिया कि जब आप चुनाव जीत जाओगे तो आप क्या क्या करोगे। तो हमने भी फ्लो फ्लो में बोल दिया कि हम जनता का विकास करेंगे, रोड लाएंगे, जल लाएंगे, दारू लाएंगे, सब लाएंगे। पर एक चीज़ भूल गए हम ये बोलना भूल गए कि जीतने के बाद तुम्हारे कीर्तन मंडली को ढोलकी देंगे। या हमने ढोलकी नहीं देने का वादा किया और वहाँ उसने हमें वोट नहीं दिया। इतना ही था कि हमारा प्यार। जाने वो कैसे लोग एक चुनाव एक परिवार के बीच में दरारें पैदा कर सकता है। प्यार के बदले मैं अब इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर इन्होंने अपने को खुद वोट क्यों नहीं किया? जाने वो कैसे। भाई साहब, आपने खुद को वोट क्यों नहीं किया फिर? इसका मतलब आप तो जागरूक है, कम से कम आप तो जागरूक है ना इस मामले में। जागरूक होते तो हम स्वयं को वोट करते। उसके पीछे भी भाई साहब बोल नहीं रहा, मेरे से बहुत गलतियां हुई इस चुनाव में, बहुत ज़्यादा। क्या हुआ ऐसा? जो विपक्ष वाला उठा हुआ है वो है मेरे बचपन का लंगोटिया यार। और जो मैं बताया नहीं आपको अभी कि वो महंगी दारू लाया मैं, वो उनको क्या चढ़नी हो मेरे को भी नहीं चढ़ी हो। मिलावटी थी, उन्होंने खाली पैसे ले लिए 800 रुपये। और मुझे भी आदत पड़ी हुई 300 रुपये, जिसमें आज झन हो जाता है पूरा दिमाग। तो उसने भी बोला कि कल चुनाव है, बोला आज आखिरी रात है, चुनाव के चक्कर में हम अपनी दोस्ती खत्म क्यों करें। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारे लोकतंत्र की शक्ति है। तो उस चक्कर में मैंने कहा हाँ भाई ठीक बोल रहा है, तो आज बैठ जाते हैं हमने कहा। और जब पैक बने धड़ाधड़ तो फुलो फुलो में मैंने भी 6-7 पैक खींच दिए। और अगले दिन तक मेरा बरमंड ऐसे दर्द हुआ कि मतलब होश ही नहीं थी मुझे। अब मैं चले गया ऐसी भूट देने, वहाँ मुझे पता ही नहीं चला यार भाई साहब कि उसका बटन कौन सा है और मेरा बटन कौन सा है। मैंने उसका बटन दबा दिया। हंसो मत यार भाई साहब, हम पे जो बीत रही है हम जानते हो यार। आप पीले दांत दिखा दे रहे हो यार अब। मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने पीले दांतों के लिए। मैं जनता से भी माफ़ी चाहता हूँ। ये लोकतंत्र है हमारा, लेकिन इसमें भी एक बात पूछनी बाकी रह गई कि इन्होंने कल एक के साथ में मारपीट करी है, वो भी ठीक ठेके के सामने है। मैं पूछ लेता हूँ कि आखिर ये मार धाड़ में क्यों आ गए हैं? आप मार धाड़ में उतर आए, कल आपने ठेके के सामने लड़ाई कर दी और अपने ही क्षेत्र के एक मतदाता को मार दिया। ऐसी हरकत करेगा तो भाई साहब कौन बेवकूफ नहीं मारेगा उसको। क्या किया था उसने सर? एक तो मैं उसको जब से चुनाव हारा हूँ हमेशा मैसेज कर रहा हूँ कि मेरी दारू जो तूने पी उसको वापस दे दे या फिर पैसे दे दे मुझे। एक मैसेज सीन करके छोड़ दे रहा व्हाट्सएप पे। बताओ गुस्सा नहीं आएगा ऐसे में? इसी टेंशन में जब मैं कल ठेके में गया वहाँ दारू लेने अपने लिए, वहाँ सबसे आगे लग रखा लाइन में खड़ा। तो मैंने कहा कि भाई बोला चलो मिल गया यहाँ पे, तो मैंने कहा एक क्वार्टर मुझे भी दे दे यार। तो वो आपको क्यों देगा? तो क्यों देगा, क्या मतलब, मैंने तो दिया था यार उसको चुनाव के टाइम पे। तो आपने चुनाव में अपने मतलब से दिया था ना? तो उसको मतलब से मतदान दे देता मुझे अपने मतलब से। वो ना उसने मतदान दिया ना कुछ हुआ। अब बोला कि पैसे निकालो अपने पैसों से पियो। मेरी भी हुई कोबड़ी खराब, मैंने भी रख दी 3-4 रपट साले के गाल। वैसे आदमी गम है भाई साहब, न छेड़ो यार हमें, हम सताए हुए हैं। न छेड़ो हमें, माँ हरियाली की कृपा हम पर है। ऐसे प्रत्याशी नहीं चुनाव जीत पा रहे हैं, और ये कृपा अगर हमेशा बनी रही तो आगे भी नहीं जीत पाएंगे। दुख यह है कि ये हमारे लोकतंत्र का एक आईना है। आप समझें तो बहुत बढ़िया, आप ना समझें तो लोकतंत्र तो चल ही रहा है। वापस मिलते हैं आपको अगले इंटरव्यू में किसी नए मुद्दे के साथ में, किसी नए व्यक्ति के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।